आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है जो आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद बात करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ। ऑप्शन चैन भी हम लोग समझेंगे, पुट रेशियो को भी समझेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई हम इस सेशन को देखें तो इस सेशन के अंदर सबसे हाईलाइट जो चीज़ हुई है वो इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी क्या, कि सर ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, इसके अंदर क्या दिक्कत आ सकती है। भाई हमें यहाँ पे एक चीज़ जो देखने को मिल सकती है, मैंने आपको क्लियरली समझाया भी था कि भाई इसके अंदर जो हमें देखने को मिल सकता है ना, वो सबसे बड़ा जो इशू आ सकता है वो यहाँ पे आ सकता है। क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा मैं और सही तरीके से बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था सर, एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि मार्केट ने क्या है इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है। ये बड़ा अच्छे से ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद मैंने कहा कि या तो मार्केट इसके अंदर चली जाएगी, इसको अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25,200 का ब्रेकआउट देना होगा। 25,200 का अगर मार्केट ब्रेकआउट देगी देन ओनली हम इसके अंदर जा चुके होंगे और मार्केट का ट्रेंड जो है वो साफ हो चुका होगा, फिर हम ऊपर के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ भी क्लियर की थी कि मार्केट के अंदर ये क्या है, हो सकता है सिर्फ ये एक रीटेस्टिंग हो। अगर ये सिर्फ एक रीटेस्टिंग है तो मार्केट और ज़्यादा फर्दर गिर सकती है और फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा वो 25,725 को अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो 25,725 का ब्रेकडाउन निकालने के बाद मार्केट आपका 25,300 तक भी आपको एक फॉल दिखा सकता है। 25,300 25,250 का जो एक रेंज है वहां तक भी मार्केट अपना फिसलती हुई नजर आ सकती है। ये चीज़ मैंने आपको उसी समय बोली थी। जो लोग साथ में जुड़े रहते हैं ना, जो लोग लगातार देखते हैं, उनको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद जब हमने 75 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया था तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसी ट्रेंड लाइन के सहारे आज आपको फॉल होता हुआ नजर आया है। जो वहाँ पे हम अभी अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कल स्पेसिफिकली किस तरीके की कैंडल फॉर्म हो सकती है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सर अब आपके पास नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है 25,725 का, और ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि है 26,050 का, ठीक है, 26,050 है ना, 26,050। और इधर आपको सपोर्ट मिलेगा 25,725, ठीक है। अब ये जो जोन है ना, आपको इस जोन के अंदर मार्केट फंसा हुआ, जैसे यहाँ पे फंसा हुआ था ऐसे ही मार्केट इसके अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। अब मार्केट के पास दो एरिया होंगे, ठीक है, दो तरीके होंगे जिसको हमें समझना पड़ेगा। एक क्या, एक तो सर ये एक शोल्डर कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट एक हेड होगा, ठीक है, एक हेड का फॉर्मेशन हो सकता है और फिर हम यहाँ पे आके सपोर्ट जो है लें और उसके बाद वापस यहाँ से ऊपर जाएं, एक और इस तरीके से शोल्डर फॉर्मेशन करें और फिर हम फर्दर फॉल कर सकते हैं 24,500 तक। ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक सिर्फ एनालिसिस है। इसको आपको बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इट्स अ एनालिसिस। इसमें हम क्या देखते हैं, हम सारे केसेस पॉसिबल जो हो सकते हैं उनको स्टडी करते हैं और फिर जिस तरीके का पैटर्न बन रहा होता है हम उसके साथ अपनी आगे फर्दर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सिंपल चीज जो समझ में आ रही है कि सर जब तक मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस फॉर्म है तो मार्केट ऊपर जाए उसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी देखो एकदम शार्प होती जा रही है, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी एकदम शार्प होती जा रही है और नीचे आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, ये देखो ये एरिया जो सपोर्ट का है। तो हो सकता है कि अब जब एक रेड कैंडल बनाई है तो मुझे लगता है कि हम फर्दर और गिर सकते हैं और 25,725 25,725 तक का एक फॉर्मेशन या यहाँ पे आके एक सपोर्ट जरूर ले सकते हैं। अब मार्केट अब यहाँ पे आके जब सपोर्ट लेगी देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे हमारा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या तो हम यहाँ पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना के वापस ऊपर जा रहे होंगे या फिर इसका ब्रेकडाउन करके हम 25,250 25,300 तक के दर्शन जो है कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक की कहानी देखते हुए समझ में आता है कि कल हमें एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। यहां तक की चीजों को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब आ जाते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखो कोई नहीं बताएगा स्टडीज जो 75 मिनट पे ना बहुत ही क्लियर चीज़ें थी और मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, ठीक है। ये जो मेरे साथ कल जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने भी ये चीज़ देखी होगी कि भाई या तो हम क्या करेंगे इसका ब्रेकआउट दे देंगे या नीचे आ जाएंगे। ये चीज़ मैंने क्लियरली आपको समझाई थी और ये जो है ना ये चार्ट पैटर्न बहुत ही शार्प
चार्ट पैटर्न था। मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आऊँगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार ये चीज़ हमने कैसे समझी थी, ठीक है। वो चीज़ें देखो, इन चीज़ों को समझना जरूरी होता है, बस ये वाली बात है, ठीक है। इसको भी मैं इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब समझने वाली क्या बात है, यहाँ से इसको हम ऊपर गए, ठीक है, दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेशन। अब हमें क्या दिखा, 2 बार हमें यहाँ से रिजेक्शन दिखा, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, आज क्लियर फॉल दिखाया। अब और कहां तक आ सकते हैं सर, क्लियर है, देखो अगर मार्केट यहां पे गिर रही है तो मार्केट क्या कर सकती है, वापस से एक छोटा सा पुल बैक लेके, ठीक है, हल्का सा पुल बैक ले सकती है, यहां तक का एक पुल बैक ले ले और फिर एक फर्दर जो है गिरावट आपको देखने को मिल सकती है यहां तक की, ठीक है, ये जो एरिया है यहां तक की एक फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। या तो हम कंटिन्यू गिरावट कर सकते हैं, इसको फॉर्मेशन को पूरा एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दें और इस तरीके से रेड कैंडल, 1-2 रेड कैंडल बनाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट आ सकता है यहां तक। या फिर हो सकता है कि एक बार पुल बैक लें छोटा सा, क्योंकि यह डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और पुल बैक लेके वापस नीचे आए, यहां पे एक सपोर्ट लेके, यहां पे एक रेजिस्टेंस जो है हमारा, इस रेजिस्टेंस को एक बार टच करके, ठीक है, 25,900 के एक बार रिटेस्ट करके फिर वापस से नीचे आना स्टार्ट करें और 25,500 जो है हमारा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले आउट होगा। 25,500 पे हमारा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है प्ले आउट होगा, ठीक है। यहां तक की चीजों में कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आएगा सर ऊपर के बारे में कब सोचेंगे, ऊपर के बारे में अब भाई ये लेवल निकलने के बाद 26,050 से पहले हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। ये लेवल निकलेगा 26,050 का, उसके बाद ही हम ऊपर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग लास्ट स्विंग हाई है, स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई है हमारा। इसके बाद ही अगर मार्केट इसको तोड़ता है, ऊपर निकलता है, इसको तोड़ने के बाद एक रिटेस्टिंग डन करता है, देन ओनली हम ऊपर के बारे में सोचेंगे और मार्केट आपका फर्दर इस तरीके से जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक इसके नीचे हैं, हमें ये जो आपका चैनल दिख रहा है ना, ये चैनल आपका, इस चैनल के साथ साथ चलना है, ठीक है। ये चैनल हमारा अब इस तरीके से चल रहा है और इस तरीके से ही मुझे लगता है कि मार्केट चल सकता है, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारा क्या प्लान रहेगा। तो भाई 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए मैं सब चीज़ें हटा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम फ्रेश कर रहा हूँ, और जो लोग कल मेरे साथ जुड़े थे उनको एक चीज़ याद दिला रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा कि भाई ये एक जोन है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया कि मार्केट क्या कर सकती है, एक बार को फर्दर नीचे आ सकती है, नीचे आने के बाद कंप्लीट उसने रिटेस्टिंग की, रिटेस्टिंग करने के बाद ये फॉर्मेशन किया, ठीक है, ये वाला फॉर्मेशन किया। और मैंने आपको यहाँ पर बोला भी था, अगर मेरे साथ टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने कहा निफ्टी ब्रेक 25,900 सपोर्ट लेवल और कंप्लीट दी रिटेस्टिंग, रिटेस्टिंग भी उसने कंप्लीट कर दी। उससे पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बोल दी थी कि मार्केट ने एक रिटेस्टिंग भी कंप्लीट कर दी। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस लिंक से आप जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट क्या करा, प्रॉपर वे में नीचे गिरा, ठीक है, बहुत अच्छे से टाइम पास किया, ऑप्शन सेलिंग जो है बहुत, जो जिन लोगों ने ऑप्शन सेलिंग की उनको एक अच्छा मुनाफा यहां पे किया। उसके बाद ऊपर गया, यहां पे एक रिटेस्टिंग डन की क्लियरली, और रिटेस्टिंग के बाद ही एक शार्प फॉल देखने को मिला। देख रहे हो आप, एक रिटेस्टिंग यहां, पहले क्यों नहीं गिरे आप, ठीक है, पहले क्यों नहीं गिरे, पहले आप इसलिए नहीं गिरे क्योंकि आपको यहां पे एक रिटेस्टिंग करनी थी, एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस यहां पे प्ले आउट करना था, छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। अब सामने वाले के लिए एक अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहां पे क्लियर बना और उसने आराम से शॉर्ट करके एक अच्छी अर्निंग यहां पे की, सिंपल है। अब अगर मैं सिर्फ इतना सा प्ले आउट देख रहा हूं कि ये जो मुझे दिख रहा है, इसके अंदर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही शार्प ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक शार्प ट्रेंड लाइन दिख रही है। और मार्केट क्या कर सकती है, एक बार को, ठीक है, हो सकता है हल्का सा गैप अप ओपन हो जाए या एक छोटा सा पुल बैक दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक पुल बैक देते हैं, ठीक है, कौन से लेवल तक का पुल बैक हो सकता है, ये लेवल का पुल बैक हो सकता है, ये आपका लगभग 25,900 या 25,900 से थोड़ा नीचे, ठीक है, आप मान के लो 25,880, ठीक है, 25,880 तक का एक पुल बैक हम मान सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही पुल बैक होता है, जैसे यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन मिला, हमें यहाँ से अगेन एक रिजेक्शन प्ले आउट हो सकता है, इस तरीके से एक हैमर कैंडल जो कि ऊपर रेजिस्टेंस को टच कर रही है, और ये लो निकालते, आज का जो लो था इसको निकालते हैं तो एक शार्प फॉल नीचे को आ सकता है। 25,750 विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
सपोर्ट फॉर टुमारो, कल के लिए जो है 25,750 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले आउट हो सकता है। ये देखो क्योंकि मार्केट के अंदर ना इंपॉर्टेंट लेवल ये है, अब तो मार्केट यहाँ तक जो है आपको फर्दर गिर सकती है। यहाँ पे मुझे इतनी चीज़ समझ में आती है। अब क्या है कि यही चीज़ जिसको नहीं समझ में आई, एक बार वीडियो को आप पीछे करके देखना, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम ऊपर के बारे में अगर प्लान करना चाहते हैं तो भाई ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो ये रजिस्टेंस है, ठीक है, इसको तोड़ेगा 25,880 की बात करूँ, ठीक है, 25,880 की बात करूँ, इसको तोड़ेगा तो हमारी ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस कंप्लीट होगा। उसके बाद उसको यहाँ पे आके ये 25,920 25,920 का रजिस्टेंस जो है इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। और जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो उसकी जो शक्ति है, पावर है, वो खत्म हो जाएगी। उसको ऊपर जाने देना, अगर वो जा भी रहा है तो आई वॉन्ट आ रीटेस्टिंग, मुझे एक बार रीटेस्ट दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रीटेस्टिंग करवाई थी। इस रीटेस्टिंग में उसको एक पावर गेन मिलेगा, उसके बाद ही हमें फर्दर जो है मूव ऊपर का दिख सकता है, जो कि आपको 26,050 तक का हो सकता है अगर ऊपर जाता है तो ये आपको समझ में आ रहा है 26,050 तक की कहानी क्या हो सकती है। ये मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलता है तो फर्दर हम ये वाला लो निकालने के बाद आपको 25,750 तक का एक शार्प फॉल जो है नीचे मिल सकता है। तो दिस कैन बी योर सिनेरियो। इसमें यहां तक किसी को भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। यहां तक की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया उसको आप जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब चलते हैं सर ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है? ऑप्शन चेन सर मुझे समझा रही है, नहीं दिखा रही है और बता रही है कि इस समय जो पुट कॉल इशू है वो है 0.78 का, जो कि है मार्केट के लिए ओके टाइप का है। बहुत ज्यादा कोई चिंता करने वाली बात यहां पे हमें नहीं दिखती। सपोर्ट कहां मिलेगा सर? सपोर्ट अब मैं देख रहा हूं, अच्छा ये जो है नेक्स्ट एक्सपायरी की है, आई थिंक सो 23 दिसंबर की है, ये 54,000 का हुआ है 25,900 पे, ठीक है। 25,900 भाई अब आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये एट द मनी पर है, और एट द मनी पर मतलब आप मान के चलो 50% से ज़्यादा ओआई हुआ है, ठीक है। 50% मतलब टोटल जो ओआई है उसका 50% से ज़्यादा है, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर 25,900 ठीक है ब्रेकआउट होता है तो भाई आपको कल एक शार्प मूव दिख सकता है। जिन लोगों ने भी ये शॉर्ट किया है उनका शॉर्ट कवर हो सकते हैं। इस तरीके को आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है जब भी ऐसा हो। ये बहुत अच्छा काम करता है एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले, समझ लेना ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करता है एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले, जब प्रीमियम्स कम हो और एट द मनी पर इस तरीके से जो 100% जो टोटल है उसका 50% से ज़्यादा, मान के चलो यहाँ पे 1 लाख ओआई है और यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है, एक ही दिन में 50,000 से ज़्यादा है। टोटल 60,000 का टोटल 1 लाख है और आज 60,000 लोग ऐड हुए हैं और एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले प्रीमियम कम भी होते हैं तो उनको यहाँ पे झटका बड़ा तगड़ा। अब यहाँ पे क्या है, इस समय प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है तो इनको मतलब इनका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव होना पड़ेगा। तो ये इसलिए बेस्ट सिनेरियो नहीं है, लेकिन अगर एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले सिचुएशन होती तो सिचुएशन कुछ और होती। तो 25,900 आपका स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। अगर फर्दर इसको तोड़ता है तो आपको ध्यान रखना 63,000 का हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, तो 26,000 हमारा अल्टीमेट रजिस्टेंस जोन रहेगा, ठीक है। कल के लिए आपको ये मान के चलना है 26,050 को तोड़ना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? सपोर्ट देखो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा कुछ भी, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो 25,700 750 वाला जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है कल के लिए हमारे लिए प्ले आउट हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा कल के लिए और रजिस्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं सर रुपये की। भाई बहुत ज़्यादा 91 के आसपास की जो है हमने देखी और उसके बाद थोड़ी सी जो है यहाँ पर मजबूती बनी है रुपया में। 91 से नीचे जरूर आए हैं, लेकिन भाई 91 का जो हाई है आज हमने छू लिया है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात, अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखता है? बैंक निफ्टी भाई सिंपल है, वहीं से रिजेक्ट हुआ जहाँ से मैं बार बार बोल रहा था और मैंने आपको बताया कि लेकिन जब तक हम इस सपोर्ट के ऊपर हैं बहुत ज़्यादा परेशान चिंता लेने की जरूरत नहीं है अंटिल ये सपोर्ट नहीं ब्रेकडाउन होता। अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा तब हम जरूर पैनिक करेंगे। एक बार को मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई यहाँ पे अब दिक्कत है, सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि बेचा किसने। उसके लिए आपको क्या करना है, शाम को डेटा का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि देखना है कि भाई किसने बेचा है। अगर डीएस ने बेचा है तो दिक्कत है, लेकिन डीएस लंबा टाइम के लिए नहीं बेचेगी। एफआईएस ने बेचा है तो भाई उनके पास ज्यादा बेचने को है नहीं, तो उसने क्या पूरी पोजीशन खाली कर दी है, या फिर आज प्रो ने अपना एक बड़ा झटका दिया है। वो सब चीजें आज शाम को डेटा पे जरूर देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन और फिर दोबारा यहीं से फॉल आ रहा है। तो ये
हमारे लिए 58,800 का जो सपोर्ट है ये मार्केट के अंदर प्ले आउट हो सकता है। इस तरीके से हमें लगता है कि मार्केट एक कैंडल बना सकती है जिसमें सबको लगे कि यार जैसे पैनिक हो गया, और फिर एक पुल बैक जो है देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी आपको सेम काम निफ्टी के अंदर भी करवाता हुआ नजर आ सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा लेता हूं। यहां पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है मार्केट के अंदर। ये आप देखोगे, ये जो है बार बार यहां से हमें रिजेक्शन मिला है, और हमें यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट पूरा नीचे आया, रिजेक्शन आया, फिर आया ऊपर, फिर रिजेक्शन, फिर आया, फिर रिजेक्शन। अब बार बार यहां से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन ये एरिया जो है सपोर्ट एरिया है जहां पे मार्केट क्या कर सकता है, एक होल्ड ले सकता है, वापस से क्या कर सकते हैं हम इसको तोड़ सकते हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की साइड से मिलेगा, ठीक है, कहां तक का, 59,100 तक का, उसके बाद वापस आ सकते हैं, यहां पे एक हैमर फॉर्मेशन हो सकता है, और फिर हम फॉर्मेशन करके 59,300 तक का एक मूव जो है देखने को मिल सकता है। नीचे के लिए ध्यान रखना, ये फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। नीचे लिए ध्यान रखना, नीचे का क्या पॉसिबिलिटी है। नीचे यार जब तक ये सपोर्ट होल्ड है, ठीक है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं, जहां पे हम खड़े, मैं इसको एक करता हूं, मार्क कर देता हूं जिससे आपको लेवल क्लियर हो जाएगा। तो ये लेवल जो है हमारा, जब तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं 59,970 मान लो, ठीक है, हाँ 980, 58,980 के आसपास का लेवल है। अगर हम इसको होल्ड करें तो ठीक है भैया, नहीं तो यहाँ से फर्दर एक रिजेक्शन मिल सकता है। और जैसे ही हम ये वाला लो निकालते हैं, ठीक है, जैसे ये लो निकालते हैं 59,980 का, तो हमें फर्दर एक मूव दिख सकता है 58,800 तक का, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, 58,800 पर आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।